हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना सीखेंगे। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को क्या दिया है, 2+2 भाग 2+2। ये एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो कहते हैं कि हम इसका जो आंसर है वो बगैर पेन के भी दे सकते हैं, और वाकई में दे सकते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और वो कहते हैं सर जी ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन हमको आपने दे दिया है। ये हम सबको मालूम है कि 2+2 बराबर 4 होते हैं, फिर भाग 2+2 बराबर 4 होते हैं। सर जी हम सबको मालूम है 2+2 बराबर 4, 2+2 बराबर 4 होते हैं। और 4 में हम 4 का जब भाग देते हैं, इसको काट दो, बराबर 1 बचता है। सर जी इसका आंसर तो बिल्कुल इजी सा आंसर है, इसका आंसर 1 आएगा। ये तो बहुत ही साधारण सा और सरल सा आपने क्वेश्चन दे दिया है। बिल्कुल बच्चों, ये बहुत ही सीधा सा, सरल सा और साधारण सा क्वेश्चन था। और इसका जो आंसर 1 आया है वो आंसर दुर्भाग्य से 1 नहीं आएगा। जिन बच्चों का आंसर 1 आता है वो बिल्कुल ही गलत आंसर है। ये जो क्वेश्चन एकदम सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाएगा बच्चों। सर जी इसको ऐसे नहीं सोल्व किया जाएगा तो फिर कैसे सोल्व किया जाएगा? 2+2 बराबर 4 हमने लिखा है, 2+2 बराबर 4 हमने लिखा है और भाग का चिन्ह बीच में लगा है, 4 भाग 4 बराबर 1 ही होता है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को मैं कहता हूं इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाएगा। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, मैं आपको बताता हूं बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है। आपने बोर्ड मास का नाम सुना होगा बच्चों, बोर्ड मास का रूल्स या बोर्ड मास का नियम। क्या होता है बोर्ड मास का नियम, मैं आपको बताता हूं बोर्ड मास का रूल्स क्या होता है। देखिए कुछ भी नहीं है, यह है बोर्ड मास, BODMAS। इसको कहते हैं बोर्ड मास, BODMAS। जहां पर बी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और जो ब्रैकेट होते हैं वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। यहां पर आपको क्या दिया है, ओ, और ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। डी का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। इसको कहते हैं बोर्ड मास, यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कोष्टक और ऑफ यानी कि का, इनका एक व्यवस्थित क्रम। जब क्वेश्चन हमको इस प्रकार दे दिया जाए, जिसमें आपको भाग भी दे दिया जाए, जिसमें आपको जोड़ भी दे दिया जाए, जिसमें आपको मल्टीप्लाई भी दे दिया जाए, तो फिर उस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इस बोर्ड मास के नियम की आवश्यकता होगी। यानी कि सबसे पहले यदि आपको कोष्टक दिया गया है, ये देखो रेखा जो दिखाई दे रहे हैं इसको हम कहते हैं रेखा कोष्टक। सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाता है, उसके बाद में छोटा, फिर मजला, फिर बड़ा कोष्टक को सोल्व किया जाता है। यानी कोष्टक को इस क्रम में सोल्व किया जाता है, कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सबसे पहले सोल्व किया जाता है। उसके बाद में नंबर आता है ओ का। ओ का मतलब होता है ऑफ। जहां कहीं पर भी आप ऑफ या का देखो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। दो संख्याओं के बीच में आपको ये दिखाई देगा ऑफ या का, तो वहां पर आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो और उन दोनों संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर दो कोष्टक के बाद में, ठीक है ना, सबसे पहले। उसके बाद में नंबर आता है डिवीजन। जहां कहीं पर भी आप डिवीजन देखो तो इन दोनों के बाद में आप डिवीजन करो, यानी कि दो संख्याओं के बीच में यदि भाग का चिन्ह दिया गया है तो सबसे पहले भाग वाली जो संख्या है वो सोल्व की जाएगी, फिर गुणे वाली संख्या, फिर जोड़ वाली और फिर घटाव वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। यानी कि इस क्रम में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब हमारा ये क्वेश्चन है वो करेक्ट सोल्व होगा। अब यहां पर देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन हमको दिया गया है, यहां पर हमको जोड़ दिया है, भाग दिया है और यहां पर जोड़ का चिन्ह दिया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों हमें इस बोर्ड मास के नियम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। ये जो तरीका था ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका था। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने बोर्ड मास का जो नियम है उसको फॉलो नहीं किया है, इस कारण हमारा ये जो क्वेश्चन है ये गलत हो गया है, ठीक है। यदि हम बोर्ड मास के नियम को फॉलो करते तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये गलत नहीं होता और जो हमारा आंसर आता वो कुछ इस प्रकार आता। यहां पर देखिए आपको दिया है 2+2 फिर भाग 2+2। अब बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले कौन सी संख्या सोल्व होगी आपकी, यहां पर देखिए ये भाग वाली संख्या पहले सोल्व होगी, क्योंकि देखो भाग का नंबर पहले उसके बाद में जोड़ का नंबर आया है। तो यहां पर आप लिख दो 2 प्लस ये 2। अब देखो भाग वाली संख्या ना, जहां कहीं पर भी आप भाग देखो तो उस भाग को आप गुणा के अंदर बदल दो। किसमें बदल दो? गुणा के अंदर आप उसको चेंज कर दो। जब आप उसको गुणा के अंदर चेंज करोगे
तो इधर वाली जो संख्या है वो अगर ऊपर है तो आपकी वो नीचे आ जाएगी। इस प्रकार 1/, ये हो जाएगी 2, फिर प्लस ये 2। आ गई बात समझ में? यानी कि 2 + 2 ये भाग है। भाग को सोल्व करने के लिए हम उसको गुणा के अंदर बदल सकते हैं। जब हम उसको गुणा के अंदर बदलेंगे बच्चों, तो संख्या यदि आपकी ऊपर है तो वो बट्टे में चली जाएगी। इस प्रकार 1/2, ठीक है। या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस 2 के नीचे इस 2 को, यानी कि देखिए ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 + 2/2 + 2, ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे लिख लो, चाहो आप इसे लिख लो। ये जो 1/2 है ना, इसका मतलब है 2/2, ठीक। अब देखिए 2 से ये 2 कट जाएंगे, यहां देखिए 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कट गया ना। अब पीछे क्या रह गया आपका, देखिए 2 + 2 का भाग 2 में देंगे तो भाग जाएगा 1 मरतबा, 2 से 2 काटेंगे तो 1 हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा 1, फिर प्लस ये 2, ठीक है। अब 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो इसका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो 5 इसका आंसर आएगा। इसको भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। देखिए 2 फिर प्लस 2 को 2 से काटेंगे 1, फिर प्लस ये 2, बराबर कितने आ जाएंगे 5, ठीक है ना। तो आप चाहो तो 2 + 2 गुणा 1/2 लिख सकते हो, या फिर 2 + 2/2 लिख सकते हो। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 नहीं आएगा, इसका आंसर ये 5 आएगा। एक आंसर क्यों आया था? क्योंकि हमने बोर्ड मास के नियम को फॉलो नहीं किया था, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया है? 80 भाग 5% का आधा कितना होगा। बच्चों ये जो हमको क्वेश्चन दिया है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसको सोल्व करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां पर देखिए आपको दिया 80 फिर भाग 5% का आधा कितना होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी बच्चों हमें बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि यहां पर मैंने उतारा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखिए आपको दिया है ये 5%। तो ये जो 5% दिया है इसका क्या मतलब होता है बच्चों? याद रखो बच्चों, जहां कहीं भी आप इस प्रकार देखो, जैसे कि आपको दिया ये 5%, तो इसका मतलब होता है 5/100। जहां कहीं पर भी आप देखो 10%, तो इसका मतलब होता है 10/100। जहां कहीं पर भी आप देखो 25%, तो इसका मतलब होता है 25/100। कहने का मतलब यह है बच्चों, जहां कहीं पर भी आप ये प्रतिशत देखो, इस प्रतिशत को हटाने के लिए आपको बट्टे में 100 लगाना पड़ेगा। यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, 100 में से कितने, ये जो 5% है ना, इसका मतलब है कि 100 में से 5, 10% का मतलब 100 में से 10, आप सबको मालूम है ये, ठीक है ना। तो जहां कहीं पर भी आप प्रतिशत देखो किसी भी संख्या के आगे, जहां पर देखो इस प्रकार लगा हुआ ना 5%, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए आपको बट्टे में 100 लगा देना है, ठीक है ना, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखिए आपको क्या दिया है, 80 भाग 5% का आधा, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको दिया है आधा। आधा का मतलब आप सबको मालूम है, आधा का मतलब होता है 1/2। 1/2 आधा का मतलब कितना होता है, 1/2। अब यहां पर देखिए 80, हम यहां लिखेंगे 80 भाग 5%, ठीक है। फिर आपको क्या दिया है, ये का, चलो मैं यहां लिखता हूं का। आधा, आधा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आधा का मतलब होता है 1/2, यानी कि ये हो गया 1/2, हो गया यहां तक। अब देखिए आपको दिया 80 भाग 5% का 1/2, यहां पर देखिए आपको का दिया है, और का कहां पर दिया है, 5% और 1/2 के बीच में ये का दिया है। और का मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए ऑफ, यानी कि का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम लिखेंगे देखिए 80 फिर ये भाग 5% का मतलब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में लगा देंगे ये 100, ठीक है। का की जगह क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई 1/2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले इस भाग वाली संख्या को सोल्व करने लगते हैं, जो कि गलत है। क्यों?
क्योंकि यहां पर देखो ये मल्टीप्लाई पहले सोल्व होगा। अब आप कहोगे सर जी मल्टीप्लाई तो बाद में सोल्व होता है, पहले ये भाग, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई दिया है ना बच्चों, ये मल्टीप्लाई वाला चिन्ह नहीं है, यानी साधारण मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये का वाला मल्टीप्लाई है। यहां पर देखिए ये का वाला मल्टीप्लाई, इस का को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है। आ गई ना बात समझ में। अब आप कहोगे सर जी का वाले मल्टीप्लाई में और इस मल्टीप्लाई में क्या फर्क है, तो इस पर हम कभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले ये गुणे वाली जो संख्या है इसको सोल्व किया जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 80 फिर भाग, ठीक है, 5 और बट्टे 100 को 2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200, ठीक है। हो गया यहां तक। अब देखिए 80 भाग 5 बट्टे 200, अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा में बदल देंगे, भाग वाली संख्या को गुणा में बदल देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 80, इसको गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या आपकी नीचे आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये हो जाएगा आपका 200 बट्टे ये 5, ठीक है। अब इसको काट दो आप, देखो इसको काट दो, 16 5 80, 16 को 200 से गुणा कर लो, बराबर ये हो जाएगा 16 गुणा ये 200 बराबर 16 दूनी 32, ये 32 1 2, ये लो प्यारे बच्चों 3200 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी कि 80 भाग 5% का आधा कितना होगा, 3200 होगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है 3 + 4, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया है 3 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि घात 2 का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर घबराते हैं, क्यों, क्योंकि वो देखते हैं कि यहां पर कोष्टक के अंदर 3 - 2 दिया और ऊपर घात 2 दे दिया, यानी इसका होल स्क्वायर दे दिया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम की ही आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो आपको कोष्टक दिया है, तो जब कोष्टक दे दिया है तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या है उसको सोल्व किया जाएगा। तो इसको देखो इस प्रकार सोल्व किया जाएगा, आपके पास क्या दिया है 3 फिर +4, ठीक है, और ये कोष्टक। अब कोष्टक के अंदर देखो 3 - 2, तो 3 में से आप 2 को घटा दो, पीछे रह जाएगा आपका 1, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा आपका ये स्क्वायर। हो गई यहां तक। अब देखिए अब हम कोष्टक को खोलेंगे तो देखो 3 + 4, कोष्टक के अंदर कोई चिन्ह नहीं है, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब हुआ इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। लेकिन उससे पहले यहां पर देखो 1 की घात 2, 1 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना, जैसे यहां पर दिया ना 1 की घात 2, इसका मतलब हुआ 1 गुणा 1 बराबर क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे 3 + 4 फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 की घात 2 का मतलब अभी मैंने यहां पर बताया 1 गुणा 1 बराबर 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। अब 4 और 1 को पहले गुणा करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के हिसाब से जोड़ से पहले हम गुणा करते हैं। यदि हम इसको पहले जोड़ लेंगे 3 4 7, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। और 4 को 1 से गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तब भी हमारा आंसर 7 ही आएगा। लेकिन हमको बोर्ड मास के नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 + 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, आंसर तो सेम ही आ रहा है, लेकिन बोर्ड मास का जो नियम है उसको हमें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है बच्चों। ये तो सेम आंसर इसलिए आया है कि यहां पर मल्टीप्लाई में आपका 1 था इसलिए सेम आ गया, अगर यहां पर मल्टीप्लाई में कुछ और संख्या होती तो फिर आपका आंसर अलग आ सकता था, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो 7 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।